जो मुल्क जिनका है उनके बिजनेसेस हैं, 80% बिजनेसेस उन्हीं के हैं, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसीलिए उन्हें निकाला गया है क्योंकि मेजॉरिटी आवाम उन्हीं के साथ जब हो जाती है तो फिर जो बड़े लोग हैं उन्हें निकाल। तो अब आप ये सिर्फ ये देख लें कि आपके जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी तो व्यूअरशिप ही जा चुकी है। अब केबल का ज़माना चला गया, डिश का ज़माना चला गया। क्या नाम? मेरा अजलान। तो हुकूमत के दावों में कितनी सच्चाई है कि महंगाई में कमी हो गई है? यार सच्चाई लग रही तो नहीं है कि कमी हुई है, ना कमी लग रही ना सच्चाई लग रही है। तो बकाया अवाम मेरा अपना यही वो है कि ना आपके दावों में ना आपके दावे सच्चे हैं और ना आपकी महंगाई में कमी हुई है। ये हुकूमत 2018 से लेकर 2022 तक महंगाई का जो है शोर मचाती रही है, और ये इमरान खान साहब की हुकूमत उन्होंने ख़त्म भी इसीलिए की थी कि महंगाई को हमने ख़त्म करना है। तो आपको क्या लगता है कि वो पिछली हुकूमत जो 2018 से लेकर 2022 तक थी वो ठीक थी, या ये मौजूदा हुकूमत आवाम के लिए ठीक है? यार मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है पिछली हुकूमत ज़्यादा ठीक थी, और इसीलिए उन्हें निकाला गया है क्योंकि मेजॉरिटी आवाम उन्हीं के साथ जब हो जाती है तो फिर जो बड़े लोग हैं उन्हें निकाल लोगों के ख़िलाफ़ हो जाएगी और फिर उनका अपना काम बैठ जाएगा, और वो सबको पता है। आपको क्या लगता है? महंगाई कोई नहीं है भाई, जो मुल्क जिनका है उनके बिजनेसेस हैं, 80% बिजनेसेस उन्हीं के हैं, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बिलियन डॉलर्स में कमा रहे हैं, कोई टैक्स नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, तो महंगाई कहाँ पे है? कुछ भी महंगाई नहीं है। 2018 से लेकर 2022 तक आपने टीवी टॉक शोज़ देखे होंगे, यहाँ पे बड़े बड़े नामवर साफ़ी जिनमें गरीदा फ़रूकी साहिबा, आसमा शराजी साहिबा, बीनश सलीम साहिबा, वो इन बाज़ारों का बहुत चक्कर लगाती थी। जब से 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है, उसके बाद आपने किसी टॉक शो में ये जो नामवर साफ़ी हैं इनको महंगाई के ऊपर बात करते हुए सुना है कि? यार सबसे पहली बात होती है, ये नामवर आप बोल रहे हैं जिनको, ठीक है, लाइक आपको सबको पता है कि ये कितने नामवर हैं और कितना अथेंटिक इनके पास इन्फॉर्मेशन होती है। ये लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और इनके सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर आप चेक करते हैं तो वो अथेंटिक है ही नहीं। और सेकंड नंबर पे ये पेड सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। इन पेड लोगों के ऊपर आप लगे ट्रस्ट करते हैं और उनको आप देखते हैं और सुनते हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। ये सारे पेड अभी भी अगर आप इन लोगों को फॉलो करते हैं और आप इनको सुनते हैं तो आई डोंट थिंक आप कहीं किसी लाइक दुनिया में रहते हैं। तो आई थिंक लाइक आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, जो ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं उसको अगर आपने देखना है तो आप जाके खुद लोगों से बात करें। ये कौन से लोग हैं? सारे पेड हैं, इसके ऊपर तो ट्रस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इनको ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए इन लोगों के ऊपर। कौन सा मीडिया एक ऑर्गेनाइजेशन आप बताए ना कोई जो लाइक ट्रस्ट वर्थी है, जो लाइक इन्फॉर्मेशन पैसे लेके नहीं बेच रहा। इनके अपने बिजनेसेस नहीं चलते भाई, इनके पास बिजनेस मॉडल है ही नहीं। टीवी चैनल सारे लाइक अभी बैंक करप्ट होने वाले हैं, लाइक इनके पास पैसे नहीं है तो सैलरीज टाइम पे दे नहीं सकते, ठीक है। और वो फिर पैसे जिनसे लेते हैं उनके खिलाफ वो लगाएंगे न्यूज़ चैनल्स। जी भाई, मैं कुछ नहीं कहना। आप क्वेश्चन दो रहे हैं। हुकूमत जो दावा कर रही है कि महंगाई में कमी हुई है, हमने महंगाई पे काबू कर लिया है, तो हुकूमत के इस दावे में कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है। आप फिगर्स, ये तो कोई बात नहीं हुई कि फिगर्स एक मरतबा 13% थे, 23% थे, आप 40 करके आपने 49 कर दिया। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कोई प्लान नहीं है इस गवर्नमेंट के पास, कोई लेजिटिमेसी नहीं है चलाने की, कोई स्टैंडिंग नहीं है। ये ब्लैकमेल हो रहे हैं, जिनसे हो रहे हैं हम सबको पता है, और उन्हीं के लिए कर रहे हैं। अगर ये इन्हें भी पता है कि इनकी पॉपुलैरिटी या इनकी एक्सेप्टेंस जा रही है, लेकिन ये आगे कुआं और पीछे खाई वाली बात है कि डू और डाई है इनके लिए। जिस तरह की अभी लेजिस्लेशन हो रही है, करंटली लेजिस्लेशन आपके सामने है जो अब चल रहा है प्रोसेस, तो आप देखें ये क्या हो रहा है। ये तो इस तरह होने जा रहा है कि सून हम नॉर्थ कोरिया हो जाएंगे, कि सिंगल पार्टी कर दें, सिंगल रूल कर दें या कुछ कर दें। ये तो एक मजाक है जो जिसमें हम लोग कर रहे हैं, कि हम लोग बिलीव भी करते हैं। एक्चुअली अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इसीलिए आ रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी हमने दी हुई है उसको निकाल दें, और ये 2 पार्टी सिस्टम सून 1 पार्टी हो जाएगा, जिसका थोड़ा सा किया था अभी एक्सपीरियंस पीछे टेक्नोक्रेट्स तोड़कर, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं मिली, तो ये हो जाएंगे। और एक सर्टेन लेवल पे पॉपुलैरिटी जब भी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट गेन करने लगती है तो उसको टॉपल कर दिया जाता है। वजह ये है कि जब आप पब्लिक ओपिनियन आपके पास 2/3 आ जाता है, मेजॉरिटी आ जाती है, तो फिर आप पब्लिक के बेनिफिट को देखते हैं। तो ये इश्यूज़ हैं। तो मेरा ख्याल है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सारी फॉर टाइम बीइंग है, ये सारे स्टंट्स हैं। इसलिए आप देखेंगे पंजाब गवर्नमेंट की कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, कोई उन्होंने 5 साल 10 साल 3 साल के नहीं, ये सारे पब्लिक स्टंट हैं। कहीं न्यूट्रिशन दे दी, कहीं कुछ दे दिया, कहीं कुछ दे दिया। उन्हें पता है कि नहीं पता कि अगले दिन हम होंगे नहीं होंगे, तो इसीलिए कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसा कौन बंदा है या कौन लीडर है ऐसा जो इस मुल्क को जो है मतलब सही ट्रैक पे ला सकता है, और ये लोगों के जो दुख दर्द हैं उनको बांट सकता है, गरीबों के? देखिए, पाकिस्तान जब से बना है तब से गुर्बत तो है। हम
एज अ नेशन हम लोग वीक हैं, हमारे पास इकोनॉमिक सोर्सेज उतनी थे। इस टाइम क्वेश्चन ये नहीं है कि आप महंगाई या गुर्बत कैसे दूर करेंगे, उसका एक ही हल होता है पूरी दुनिया में कि अगर आपके पास महंगाई आ गई है तो आप अपना सोर्स ऑफ इनकम या आपकी जो पर मंथ इनकम होती है उसको इंक्रीज़ कर दें वो। लेकिन इस टाइम नीड ऑफ द टाइम जो ये है वो ये है कि आप एटलीस्ट जो आपका पब्लिक रूल है, जो आप सिविलियन सुप्रीमेसी कहते हैं, उसके लिए आपको कम से कम काम करना पड़ेगा। तो उसके वो एक दिन का काम नहीं है। इंडिया ने 47 या 58 से 78 तक काम किया था, 52 से 72 तक। तो उन्होंने जो इंडियन मिलिट्री थी उसका रोल टैकल किया था, कम किया था। तो हमें कोई ऐसा लीडर या किसी को मिलकर आना चाहिए जो एटलीस्ट जो आपकी जो सुप्रीमेसी ऑफ द सिविल गवर्नमेंट है, या आप कहते हैं पब्लिक से है, उसको बहाल करें। जब आप पब्लिक की सुनी जाएगी तो फिर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं, आपको पता है पिछले 10-12 साल से नहीं हो किसी तरह स्टैंड नहीं कर रहा। जब पब्लिक खुद अपनी गवर्नमेंट स्ट्रीट लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक बनाने लग जाएगी तो खुद ठीक होने लग जाएगा। इस टाइम सिविल सुप्रीमेसी की ज़रूरत है। महंगाई पर मीडिया की खामोशी पर क्या कहेंगे? वो पहले आपने बात किया उनसे मीडिया की खामोशी से, तो अब मीडिया चैनल्स कौन ऑन करते हैं आप देख सकते हैं। आप ये ठीक है, दुनिया में इसी तरह होता है। न्यूयॉर्क टाइम है या कुछ और, चाहे वो है, वो एक रिपब्लिकन को सपोर्ट करता है तो एक कंजर्वेटिव्स को करता है, लेकिन इस तरह नहीं होता। यहाँ है उसकी तो व्यूवरशिप ही जा चुकी है। अब केबल का ज़माना चला गया, डिश का ज़माना चला गया। अब आप जिस तरह फिर रहे हैं आप ज़्यादा ऑथेंटिक हैं, और यही सबसे बड़ा इशू। 2018 से लेकर 2018 तक मैंने यहाँ पे बड़े बड़े साफ़ी जो जिनके नाम मैं पहले ले चुका हूँ, गरीदा फ़रूकी साहिबा, आसमा शराजी साहिबा, वो बल्कि यहाँ पे लोगों के दुख दर्द सुन के इतना रोती थी कि अगला जो इतवार बाज़ार लगता था उस इतवार बाज़ार तक ये जगह गीली होती थी। तो जब 2018 के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो वो मीडिया एंकर मंजर आम से गायब हैं। तो आपको क्या लगता है किस वजह से ये? वो अब अपने फाइनेंशियल नहीं, अपने मोरल सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। वो अपनी इज्जतें बचा रहे हैं। वो किस पूछने के लिए? एक नाम आप भूल गए, शायद उस टाइम नहीं था, जिसे हम रावी कहते हैं, जो आजकल दरिया में रोज़ गिर जाते हैं। लेकिन उस पर तो ये सारी वो कौम है जो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। और रावी ने सहाफ़त ही इसी बाज़ार से शुरू की। अच्छा, बस ठीक है। जो बाज़ार से साफ़ा शुरू करते हैं उनकी बाज़ारी होती है। और आप देख रहे हैं कि अब तो मैं आपको फिगर्स स्टैट्स दे सकता हूँ कि किस लेवल तक एक गंदी कैंपेन चलती रही और चलती रही। अब एक वकार सती बहुत मशहूर यूट्यूबर है, तो आप देखें कि उसको कौन फॉलो कर रहा होता है ट्विटर पे, और सारे फॉलोअर्स कौन है और वो किस मीडिया ग्रुप से। तो ये अपनी मोरल सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं जी। अब तो इनकी बका ख़तरे में है, इन्हें कोई नहीं सुनता, एक्सेप्ट करता। इस 60% पॉपुलेशन जो है 2000 के बाद की पैदा हुई है, तो उन्हें तो पता ही नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं या नहीं। ये तो वो पिछले लोग जानते थे। वो तो आप देखते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, ट्विटर खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं। इतना टाइम नहीं है कि रात को 8 से 10 तक का टॉक शो कोई सुने। थैंक यू।